नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। पन्ना जिले के गन्नौर की ग्राम पंचायत सथनिया में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। यहां मनरेगा में मजदूरों के वेतन को फर्जी तरीके से डकार लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा खेल उपयंत्री की शह पर खेला गया, जिसमें जनपद से लेकर पंचायत के अधिकारी तक शामिल है। फर्जी तरीके से काम दिखाकर मजदूरों के पैसे अपने परिजनों के नाम पर निकाल लिए गए। पंचायत में फर्जीवाड़ा का आलम यह है कि जो अधूरी योजना के नाम पर भ्रष्ट अधिकारी लगातार पैसा निकाल रहे हैं, वहीं जब मामला उजागर हुआ तो अब जिम्मेदार इसे रफा दफा करने में जुट गए हैं। बता दें, सथनिया पंचायत में भ्रष्टाचार का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार शासन के कई योजनाओं में इसी तरह से भ्रष्टाचार किया गया है। शिकायत पर मामले में कई बार कार्रवाई भी हुई। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर अभी तक लगाम नहीं लग पाया। अब देखना होगा कि फर्जीवाड़ा करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सर ये है कि जो कुआं में काम हुआ था उसके राशि हमको नहीं मिली है, और जो भी राशि प्राप्त हुई है और ऐसे भी हमारे रोजगार इसमें आए हैं, तो ये सब दीपा पोती काम कर रहे हैं। मेरा बंधानी काम हुआ, उसमें भी हमको कोई राशि नहीं मिली है। जानकारी कर देते हैं कि आपका मतलब मेरे बंधानी का पैसा मतलब आ चुका है, आप ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा। आपने सरपंच सचिव से बताया इसमें? बिल्कुल सर। क्या बोला जाता है? हमने सरपंच सेक्रेटरी से बताया कि राशि हमको प्राप्त नहीं होती। 181 में भी फोन किया सर, वो बोले कि नहीं, इसका समाधान हो जाएगा। आज तक हमको कोई इसका मतलब निराकरण नहीं। ग्राम पंचायत सथनिया में रोजगार और सरपंच द्वारा मिल करके नरेगा के कार्यों में व्यापक अनियमितता की जा रही है। इस संबंध में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, जबकि सरपंच अपनी पुत्रियों के नाम मास्टर फर्जी चलवाते हैं और जीआरएस ने अपनी पत्नी ब्रजबाई, पिता सियाराम, माता काशीबाई जो वृद्धा पेंशनधारी हैं, उम्र इनकी लगभग 65-70 वर्ष है। इनके भाई राम खिलामन स्वामी दीन, इनका बहुत बड़ा किराना का व्यवसाय है। इनकी भाभी सावित्रीबाई, पुन्नूबाई और भतीजी वंदना बाई जो कि रामकृष्णा कॉलेज सतना में पढ़ती हैं, इनके नाम पे ग्राम पंचायत के समस्त निर्माण कार्य, चाहे वो हितैषी हों या सार्वजनिक कार्य हों, सीसी रोडों में, हितैषी कूपों में, पीएम आवासों में, लगभग सभी में इन्होंने फर्जी मास्टर भरकर राशि आहरण कराई है। जबकि ग्राम के मजदूर जो वाकई में काम करने के लिए हैं, पात्र हैं और मजदूरी करना चाहते हैं, उनको कार्यस्थल से भगा दिया जाता था कि आपको यहाँ काम नहीं है, और फर्जी मास्टर भरकर राशि इन्होंने आहरण कराई है। पुलिया का काम चल रहा है, अभी खुदाई हुई है। अच्छा, इसके बाद वो भराई हो गई थी उसमें। तो हम एक दिन आए थे तो सही नहीं थी, तो हमने उसको उखाड़ दिया था, तो उसमें पैसे निकल गया, तो अब आगे काम होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर मनरेगा में मनमर्जियां चल रही हैं। घोटाला सामने आया है, कई तरीके के भ्रष्टाचार लगातार यहाँ पर ग्राम पंचायत सथनिया में हो रहा है। मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है और उपयंत्री पर ये पूरे भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहा है। जो काम मजदूरों को मनरेगा योजना के तहत कराया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया है। अधूरे काम पर भी राशि निकाल ली गई है और राशि अपने रिश्तेदारों तक भी पहुंचाई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी बलराम व्यास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलराम, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मनरेगा में मनमर्जियां चल रही हैं। क्या कुछ भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है? आपसे विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल संचिता जी, आपको बताना चाहूंगा, पन्ना जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और वर्षों से जमे जिम्मेदार अधिकारी इन भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं। सबसे अधिक पूरी स्थिति ग्राम पंचायतों की, जहां पर शासन द्वारा निर्माण कार्यों के लिए जारी की गई राशि में व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। सरपंच सचिव, उपयंत्री और रोजगार सहायक मनमानी मचाए हुए हैं और उस संबंध में कई बार जिला पंचायत से लेकर जनपद पंचायत कई जगह शिकायतें की गई, लेकिन इन शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते और लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला सथनिया में आया था, यहाँ पर जो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक हैं, इन लोगों ने मनरेगा के तहत जिन मजदूरों को राशि मिलनी थी, उन मजदूरों की राशि न मिलके इन्होंने मजदूरी फर्जी मास्टर रोल भर करके अपने परिजनों के नाम पर राशि निकाल ली गई है। ठीक है बलराम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में अवध राजा ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अवध राजा जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, आपकी ही ग्राम पंचायत की, जहां पर भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। मनरेगा योजना में घोटाला हो रहा है। जी हाँ, हो रहा है मैडम।
अवध जी, क्या कुछ परेशानियां आई हैं? आपसे विस्तार पूर्वक आपकी परेशानियों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, परेशानियां तो यहाँ है कि भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है मैडम। क्या क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? आपके साथ भी किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की घटना हुई है? अरे हमारे पंचायत में हुई है, हमारे साथ भी हुई है जी, हमारे साथ भी। जैसे मनरेगा का काम चल रहा है वहाँ जी, तो जेसीबी से खोदा जाता है और मजदूरों की हाजिरी भरी जाती है, अपने परिवार की हाजिरी भरी जाती है, अपने रिश्तेदारों की हाजिरी भरी जाती है जी जी। कितना समय हो चुका है इसको, ये सब भ्रष्टाचार होते हुए? कब से आप लोगों के हक का पैसा नहीं मिला है, रिश्तेदारों को दिया जा रहा है? यहाँ पर कितना लंबा समय हो चुका है इस तमाम भ्रष्टाचार के पनपते हुए? कम से कम मैडम 1-2 साल से काम चल रहा है ऐसा। 1-2 साल से चल रहा है। आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी अधिकारी से की है? नहीं मैडम, हम तो अब देखो गरीब आदमी हैं, अपना हम पंचायत सतैया लगती है, हमारा गांव भी उसी में आता है खबरा, तो हम थोड़ा दूर रहते हैं तो इसके लिए उतना जानकारी नहीं रहती है। मतलब ये मालूम है कि हमको ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार, अब जैसे हम आवास है, चलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कमलेश सिंगरौल रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, हम सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत यहाँ पर काम के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सभी मजदूरों को प्रॉपर काम मिल रहा है यहाँ? जी मैडम जी, सभी लोगों को काम मिल रहा है? सारे मजदूरों को काम दिया जा रहा है मनरेगा के तहत? जी मैडम। और बाकायदा राशि भी उनके खातों तक पहुँचाई जा रही है? ओके मैडम। शिकायत फिर हमें क्यों मिल रही है कमलेश जी? यहाँ पर मजदूरों का आरोप है कि मनरेगा के तहत जो काम उन्हें मिलना चाहिए वो यहाँ जेसीबी मशीन से करवाया जा रहा है। नहीं मैडम, कुछ नहीं है, सब ये आपसी बुराई के कारण करते हैं। गांव में कोई भी जनता, गांव का कोई ग्रामीण नहीं कह रहा है, सिर्फ 2 लोग कहते हैं। एक जनपद सदस्य आपकी बुराई करता है, एक ओम प्रकाश लोहित, 2 के अलावा कोई गाँव का नहीं बोल सकता। मैडम आप गाँव में आके सर्वे कर लीजिए। हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। अवध जी, आप सुन रहे हैं इनकी बात? कमलेश जी का तो कहना है कि सिर्फ आरोप है, सबको सब प्रॉपर काम मिल रहा है। ये सब मैडम, अब वो अधिकारी है तो वो तो कुछ भी बोल सकता है ना। सुना कमलेश जी यहाँ पर? जी। अब क्या कहेंगे आप? नहीं मैडम, ये उन्हीं के ग्रुप के हैं मैडम पूरे टोटल ये लोग। बाकी आप गांव में सर्वे करने आइए मैडम, तब आप। हाँ, हमारी टीम वहाँ पर सर्वे करने पहुंची है। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, तभी हमने आपको फोन किया है, आपसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी खामियां पाई गई हैं, हमारी एक पूरी टीम वहाँ पर मौजूद है। जी 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 मैडम, भेजिएगा, टीम आए, देखे काम, देखे पूरे प्रॉपर काम, देखे, इसके बाद चलिए टीम से हम यही बात करा देते हैं आपसे। बलराम जी भी सुन रहे हैं हमें। यहाँ पर कमलेश जी का सरासर आरोपों को खारिज करना है, कहना है कि हमारी तरफ से किसी प्रकार का भी घोटाला नहीं है, सारा काम सुव्यवस्थित हो रहा है। जो भी खामियां हैं एक बार जरा कमलेश जी को आप गिनवाएंगे? जी संजय जी, आपको बताना चाहूंगा, कमलेश सिंगरौल जी द्वारा मनरेगा के तहत जो मजदूरी राशि है उन्होंने अपने परिजनों के नाम पे डाली है जी, जिसके तहत फर्जीवाड़ा सामने निकल कर आया था। कई बार ग्रामीणों ने शिकायत भी की है इसकी। जी ठीक है बलराम जी, आप रुकिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में सूरज तिवारी उपयंत्री भी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, सथनिया ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। जितने भी आपको निर्माण कार्य मिले थे, चाहे वो डैम हो, नीरकूप हो, सभी काम निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं? हाँ जी, अभी एक्चुअली जो निर्मल नीरकूप की आप बात कर रहे हैं वो अभी प्रगतिरत है, और जो डैम है वो बहुत पुराना बना हुआ था, और जो सेक्टर में को अभी फिलहाल में मिला हुआ है, इसकी जाँच चल रही है अभी, और इसकी रिपोर्ट जो है 3-4 दिन में आ जाएगी और शिकायतकर्ता को प्राप्त हो जाएगी। सूरज जी, राशि भी लेकिन निकाल ली गई है पूरी, सुना है? नहीं, राशि का अभी वही आकलन चल रहा है। इसमें अगर अधिक राशि है तो उसकी ऊपर रिकवरी बनाई जाएगी एजेंसी के ऊपर, और जैसा भी होगा एसडी साहब भी हैं साथ में, तो जैसा होगा मैं इन लोगों को बता दूंगा। किन लोगों को बताएंगे सूरज जी? शिकायतकर्ताओं को बता दिया जाएगा और जिले प्रशासन को हम लोग सूचना दे देंगे। हमारे साथ यहाँ पर कमलेश सिंगरौल रोजगार सहायक भी जुड़े हुए हैं। कमलेश जी, आखिर क्या वजह है इन आरोपों से बचने की? ग्रामीण तमाम आरोप लगा रहे हैं आप पर, लेकिन अभी तक आप अपनी सफाई भी पेश नहीं कर पाए, दस्तावेज पेश नहीं करा पाए, और यहाँ आप अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों अभी तक आपने सबूत पेश नहीं किए? मैडम, अभी हम 5 महीना हमको सस्पेंड करवा दिया था। अभी हम 10-15 दिन पहले ही बहाल होके आए हैं और कह रहे हैं कि फिर वो कर रहा भी है। कुछ भी काम हमने नहीं किया है पंचायत का भी।
5 माह हम सस्पेंड बैठे हुए थे, इनने शिकायत फर्जी करवा दिया था हमारी। तो कमलेश जी, अगर आपको नहीं लगता अगर आप सस्पेंड हुए हैं, आप सही हैं, तो आपको अपनी बात यहाँ पर रखना चाहिए था। आप सस्पेंड हो गए, आप शांति से बैठ गए, यानी कि कहीं ना कहीं खामी तो है, कहीं ना कहीं गलती तो है। नहीं मैडम नहीं, हम गए जिला पंचायत से, हमारा मतलब उसमें न्यायालय में हमारी अपील लगाई थी मैडम। हमने अपील लगने के बाद हुआ, दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए अभी तक? आप दस्तावेज प्रस्तुत क्यों नहीं कर पाए? मैडम हमने कर दिया दस्तावेज, जिस काम को दिया वो काम टोटल 2015-16 के हैं काम, वो पुकार पूछता है, सब कुछ है मैडम उनकी, सब साहब लोगों ने देख लिया मैडम जी। ठीक है, सूरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज जी, यहाँ पर आरोप ये भी है कि पिछले 2 साल से लगातार निर्माण कार्य जो है अधूरे पड़े हुए हैं। एक तरफ तो यहाँ पर कमलेश जी का कहना है तमाम कार्य हो चुके हैं, अभी आपने ही और हमें कुछ काम गिनवाए हैं कि जो कि अधूरे पड़े हुए हैं। ऐसे में आप लोगों की बातें ही आपस में मैच नहीं खा रही हैं। एक्चुअली मेरे को ये सेक्टर जो है पिछले 20 दिन पहले मेरे को मिला हुआ है, इनके काफ़ी काम अधूरे पड़े हुए हैं पुराने वर्षों के, और काम को देख के और गुणवत्ता को देख के हम लोग काम की जांच करते हैं। अगर कार्य पूर्ण होगा तो कार्य पूर्णता करा दी जाएगी, और अगर काम में कमी पाई जाएगी और जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं अगर उनसे साबित होते हैं तो आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाएगी। सूरज जी, लेकिन 2 साल इस बात के गुजर चुके, आपको नहीं लगता कार्रवाई जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रही है? मामला छानबीन जरूरत से ज्यादा ही स्लो चल रहा है, अपनी सफाई आप लोग बहुत आराम से पेश कर रहे हैं। नहीं मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सेक्टर मुझे 20 दिन पहले ही मिला है। इस सेक्टर में मैं पहले नहीं था, किसी और केंद्र के प्रभाव में था ये सेक्टर, मुझे अभी मिला है और ये शिकायत जो भी सामने है जिसकी जांच चल रही है।